गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पूरे पेपर का एक निचोड़ लेकर के आए हैं जिसमें लगभग 75 प्लस क्वेश्चंस दिए गए हैं और ये आपके बॉटनी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। और जो भी आपका पेपर बनेगा 100 क्वेश्चन का, उसमें से मोस्टली जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको इसी पेपर से मिलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है वो दिया गया है, इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। जो इकोलॉजी है, इस इकोलॉजी का स्टडी क्या कहलाता है, उसका अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसे बोला जाता है इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट। जो ऑर्गेनिजम्स हैं और जो इन्वायरमेंट है उनके साथ में इनका इंटरेक्शन क्या है। ठीक है, तो उसी को इकोलॉजी बोलते हैं। तो इसका आंसर सही होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इकोसिस्टम टर्म वाज गिवन बाई। इकोसिस्टम टर्म किसने दिया है, तो इकोसिस्टम टर्म दिया है A.G. टर्नसले ने। तो इसका आंसर सही होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड। जैविक घटक में क्या शामिल है, तो जैविक घटक में प्लांट और एनिमल्स आते हैं। ठीक है, वाटर, सॉयल, एयर, ये सब अबायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं। ठीक है, इसका आंसर सही होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज। जो ऊर्जा का प्रवाह है, इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, तो लीनियर है या साइक्लिक है या बॉथ है या नन है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऊर्जा का जो प्रवाह है वो सदैव सीधा, ठीक है, यानी लीनियर होता है, सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, यानी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, तो कंज्यूमर से डिकम्पोजर, ठीक है, इस टाइप से चलते चलेंगे तो ये लीनियर ही बनेगा। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सही हो गया बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, प्रोड्यूसर्स आर। उत्पादक क्या होते हैं, तो उत्पादक को हम लोग बोलते हैं ग्रीन प्लांट्स। जो ग्रीन प्लांट होते हैं उन्हें उत्पादक कहा जाता है एंड प्रोड्यूसर बोलते हैं। ये भोजन को बनाते हैं। ठीक है, फूड चेन बिगेन विद। जो फूड चेन है वो शुरू होती है, यानी खाद्य श्रृंखला कहाँ से शुरू होती है, तो ये प्रोड्यूसर से शुरू होती है। प्रोड्यूसर से ही फूड चेन का बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, पिरामिड्स ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज। तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव अपराइट होता है। कैसा होता है, अपराइट, सदैव सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड जहाँ पर भी बनेगा वहाँ पर सीधा बनेगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, इकोलॉजिकल निके मीन्स। जो इकोलॉजिकल निके है, ठीक है, उसका मतलब क्या है, पारिस्थितिक निक का क्या मतलब है, रोल ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ऑर्गेनिज्म का क्या भूमिका है एक स्थान पर रह करके। ठीक है, तो रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी रिफर टू। जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है, वो किसको रिफ़र करती है, तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो रिफ़र करती है इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, इसका आंसर सही होगा बी। ठीक है, जो इंडिविजुअल्स हैं वो पर यूनिट एरिया, यानी एक एरिया में कितने यूनिट इंडिविजुअल्स रह रहे हैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 के बाद 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, म्यूटेशन इज, नहीं सॉरी, म्यूटलिज्म। म्यूटलिज्म क्या है, सहजीविता क्या है, तो सहजीविता क्या होता है, तो बेनिफिशियल टू बॉथ, दोनों को क्या मिले, लाभ मिलता जाए। ठीक है, तो दो लोग जब होंगे आपस में तो उन दोनों को, एक को दूसरे से, दूसरे को पहले से, ठीक है, इस प्रकार से उसको लाभ मिलता रहेगा, तो उसे म्यूटलिज्म कहेंगे, सहजीविता कहते हैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म मीन्स, सहभोजिता का अर्थ क्या है, तो सहभोजिता का अर्थ क्या है, वन बेनिफिट अदर अनअफेक्टेड। ठीक है, एक जो एक बेनिफिट और दूसरे को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा कह लीजिए। ठीक है, तो सहभोजिता का मतलब हो गया, कमेंसलिज्म का मतलब हो गया, एक व्यक्ति को उसमें लाभ होगा और दूसरा क्या रहेगा, अनअफेक्टेड रहेगा, वो किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होगा। तो 11 का आंसर सही होगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, पैरासिटिज्म इज। जो पैरासिटिज्म है वो क्या है, तो पैरासिटिज्म है, आपको मिलेगा इसका आंसर वन बेनिफिट अदर हार्म। ठीक है,
जो पैरासिटिज्म है, जो पैरासाइट होगा वो किसी जीव के ऊपर रहेगा और उससे भोजन प्राप्त करेगा। तो जिससे भोजन प्राप्त करेगा उसको तो नुकसान ही होगा और जो प्राप्त करेगा उसको बेनिफिट होगा, अर्थात एक को बेनिफिट हो रहा है, दूसरे को हानि हो रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है प्राइमरी कंज्यूमर्स आर। जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं, वो क्या होते हैं? तो उनको क्या कहा जाता है? तो उनको बोला जाता है हर्बीवोर्स। ठीक है, जो हर्ब को खाते हैं वो प्राथमिक कंज्यूमर कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोटोन इज। इकोटोन क्या है? ठीक है, इकोटोन क्या है? तो इकोटोन क्या है? ट्रांजिशन जोन है ये। क्या है ये? ट्रांजिशन जोन है। ठीक है, दो क्षेत्रों को जोड़ने वाला जोन है ये, ट्रांजिशन जोन बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है बायोस्फीयर इंक्लूड्स। जो बायोस्फीयर है किसमें इंक्लूड है? तो बायोस्फीयर में शामिल होता है। तो कौन शामिल होता है? ऑल इकोसिस्टम। जितने भी इकोसिस्टम है सब बायोस्फीयर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कैरिंग कैपेसिटी मीन्स। जो कैरिंग कैपेसिटी है, वहन क्षमता का क्या अर्थ है? तो वहन क्षमता का अर्थ है मैक्सिमम पॉपुलेशन सपोर्ट, जो मैक्सिमम पॉपुलेशन को सपोर्ट करे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डिकम्पोजर्स आर। जो डिकम्पोजर होते हैं वो क्या होते हैं? अपघटक हैं। तो अपघटक क्या होते हैं? बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है फूड वेब इज। फूड वेब है क्या है? सिंगल चेन है, इंटरकनेक्टेड चेन है। तो बिल्कुल सही बात है, इंटरकनेक्टेड चेन है। एक व्यक्ति यहाँ पर है, एक व्यक्ति यहाँ पर, एक यहाँ पे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ऐसे टाइप से है। ठीक है, तो ये जो है ये इस पर भी आश्रित रहेगा और ये इस पर भी आश्रित रहेगा और ये हो सकता है कि इस पर भी आश्रित रहे। ठीक है, और ये इस पर आश्रित रहेगा और ये हो सकता है इस पर आश्रित रहे और ये हो सकता है कि इस पर आश्रित रहे। तो ये क्या है? इंटरकनेक्टेड है। ये क्या है? आपस में इंटरकनेक्टेड है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है सक्सीजन स्टार्ट फ्रॉम। जो उत्तराधिकार शुरू होता है, सक्सेशन शुरू होता है तो कहाँ से शुरू होता है? तो ये पायोनियर स्टेज से स्टार्ट होता है। कहाँ से? पायोनियर स्टेज से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज। क्लाइमेक्स कम्युनिटी, चरम समुदाय क्या है? तो चरम समुदाय क्या है? स्टेबल है, अनस्टेबल है, टेम्परेरी है, नन है। तो ये स्टेबल है। ठीक है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या है? स्टेबल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है फाइटो जियोग्राफी डील्स विद। जो फाइटो जियोग्राफी है, ठीक है, वो किससे संबंधित है? सॉयल से, प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन से, एनिमल, क्लाइमेट ओनली। तो ये है आपका प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, फाइटो जियोग्राफी का मतलब है जो पौधे हैं, ठीक है, उन पौधों को भौगोलिक रूप से किस प्रकार से वितरित किया गया है। ठीक है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है, संबंधित है कौन? फाइटो जियोग्राफी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है फादर ऑफ फाइटो जियोग्राफी। फाइटो जियोग्राफी के जो फादर हैं वो कौन हैं? तो हम्बोल्ट। कौन है? हम्बोल्ट। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है 23 कह रहा है इंडेमिक स्पीसीज आर। स्थानिक प्रजातियां क्या होती हैं? तो स्थानिक प्रजातियां जो है वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में रहती हैं। ऐसी एरिया में? रिस्ट्रिक्टेड एरिया में रहती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कंपोज कॉस्मोपॉलिटन स्पीसीज आर। सर्वव्यापी प्रजातियां कौन सी हैं? तो सर्वव्यापी प्रजातियां जो ग्लोबल हैं, जो ग्लोब पर पाई जा रही हैं, वो क्या हैं? वो सर्वव्यापी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है विसरण का अर्थ क्या है? डिस्पर्सल मीन्स। डिस्पर्सल मीन्स क्या है? स्प्रेड्स ऑफ प्लांट। ठीक है, स्प्रेड प्लांट, प्लांट जो है वो क्या हो जाए? विस्तृत हो जाए, चारों तरफ फैल जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बाई। जो महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो ये वैगनर के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? वैगनर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है इंडिया बिलोंग टू। जो इंडिया है वो बिलोंग करता है, कहाँ से बिलोंग करता है? नियोट्रॉपिकल से, या नेरानी आर्कटिक से, या फिर ओरिएंटल से, या फिर एथियोपियंस। तो इसमें सही होगा आपका ओरिएंटल एरिया। ठीक है, जो इंडिया है वो बिलोंग करता है ओरिएंटल से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माइग्रेशन ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड। जो पौधों का माइग्रेशन है वो क्या कहलाता है?
उसे क्या बोला जाता है, उसे बोलते हैं माइग्रेशन ही कहेंगे। क्या कहेंगे, माइग्रेशन कहेंगे। ठीक है, पौधों का प्रवास माइग्रेशन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, बैरियर फॉर डिस्पर्सल, विसरण के लिए अवरोध कौन है? तो विसरण के लिए अवरोध हैं ये सब, माउंटेन भी, रिवर भी और ओशियन भी। तो डी इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन, जो वेजिटेशन है वो किस पर डिपेंड करती हैं? तो वेजिटेशन सदैव डिपेंड करती हैं ऑल, यानी क्लाइमेट पर भी, सॉयल पर भी, सॉयल कैसी है, बायोटिक फैक्टर कैसे हैं। ठीक है, तो ये वेजिटेशंस जो है डिपेंड करती हैं क्लाइमेट पर भी, सॉयल पर भी और बायोटिक फैक्टर पर भी। ठीक है, अगर इसमें वाटर दिया होता तो वाटर पर भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइटोजियोग्राफिक रीजन आर, फाइटोजियोग्राफिक रीजन्स आर, यानी फाइटोजियोग्राफिक रीजन्स हैं यानी क्षेत्र हैं, तो कितने क्षेत्र हैं? तो मैनी क्षेत्र हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि 6 ही हों, कोई ज़रूरी नहीं 4 ही हों, कोई ज़रूरी भी नहीं कि 2 हों, तो ये कई सारे हैं। ठीक है, तो फाइटोजियोग्राफिकल रीजन कई सारे हैं। ठीक है, लेकिन जनरली हम लोगों ने पढ़ रखा है उसमें तो 4 फाइटोजियोग्राफिकल रीजन हैं। ठीक है, इसका आंसर तो 4 सही होना चाहिए इस हिसाब से। ठीक है, चलिए देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है रेलिक स्पीसीज आर, अवशेष प्रजातियाँ। तो अवशेष प्रजातियाँ क्या कहलाती हैं? ओल्ड सर्वाइविंग है। ये क्या हैं? ये ओल्ड सर्वाइविंग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 कह रहा है एडाप्टिव रेडिएशन मीन्स, जो अनुकूली विकिरण है वो क्या है? सेम स्पीसीज पे होता है या डाइवर्सिफिकेशन? तो डाइवर्सिफिकेशन होता है। अनुकूली जो विकिरण है वो डाइवर्सिफिकेशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है आइसोलेशन लीड्स टू, जो आइसोलेशन है वो किसको लीड करता है? अलगाव से होता है। तो अलगाव से क्या होता है? स्पेसिएशन। क्या होता है? स्पेसिएशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है क्लाइमेटिक फैक्टर इंक्लूड, जलवायु कारक। ठीक है, तो जलवायु कारक है वो कौन है? तो वो सब है ये। ठीक है, लाइट भी है, रेनफॉल भी है, टेम्परेचर भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है सॉयल इज फॉर्म्ड बाई, तो सॉयल है वो किससे बनती है? तो ये रॉक से बनती है। जैसे जैसे रॉक टूटती जाती है वैसे वैसे सॉयल बनती जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है सॉयल प्रोफाइल इंक्लूड्स, मिट्टी प्रोफाइल। ठीक है, तो मिट्टी प्रोफाइल लेयर्स में डिवाइड है या फिर ये हॉरिजन में इंक्लूड है या फिर ये बॉथ? तो बॉथ। ठीक है, लेयर भी कह सकते हो और हॉरिजन भी कह सकते हो। ठीक है, तो दोनों यानी बॉथ सही होगा। सॉयल प्रोफाइल इंक्लूड बॉथ, लेयर एंड हॉरिजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉप सॉयल इज, जो टॉप सॉयल है वो क्या कहलाती है? तो टॉप सॉयल को कहा जाता है ए हॉरिजन। क्या कहते हैं? ए हॉरिजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है, चलिए इसका आंसर सही हो गया आपका 39 का बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉयल पीएच इंडिकेट, जो सॉयल पीएच है वो क्या बताता है? तो सॉयल पीएच बताता है टेक्सचर, एसिडिटी, कलर, स्ट्रक्चर। तो ये बताता है सॉयल पीएच, एसिडिटी को बताता है और एल्कालिनिटी को बताता है। ठीक है, ये लवण और क्षार और एसिड को बताता है। ठीक है, सॉयल पीएच। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंडी सॉयल हैज, जो रेतीली मिट्टी है वो हाई वाटर रिटेंशन करती है या लो वाटर रिटेंशन? जो रेतीली मिट्टी है और लो रिटेंशन करती है। ठीक है, वो क्या करती है? वो लो वाटर रिटेंशन करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है क्ले सॉयल हैज, चिकनी मिट्टी में हाई रिटेंशन होता है। क्या होता है? हाई रिटेंशन। जो चिकनी मिट्टी है वो हाई रिटेंशन करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 लोमी सॉयल इज, लोमी सॉयल क्या है? बेस्ट फॉर प्लांट्स। ठीक है, पौधों के लिए लोमी सॉयल काफ़ी अच्छी होती है, बेस्ट होती है। ठीक है, 44 कह रहा है सॉयल इरोजन इज, मिट्टी अपरदन क्या है? तो मिट्टी अपरदन क्या मतलब क्या है? इसका मतलब है रिमूवल। ठीक है, जो मिट्टी वो रिमूव होती जाती है। ठीक है, उसी को बोलते हैं सॉयल इरोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 एजेंट्स ऑफ इरोजन, एजेंट्स ऑफ इरोजन, अपरदन के कारक क्या हैं? अपरदन के कारक ये सभी हैं, ह्यूमन भी है, विंड भी है, वाटर भी है। वाटर के द्वारा मिट्टी बह जाती है, विंड के द्वारा मिट्टी उड़ जाती है और ह्यूमन जो है उसको इधर से उधर यानी उठा करके कहीं जो टीला था उस टीले को खोद करके गड्ढे में पाट दिया। ठीक, इस टाइप से इसको जो है तो ह्यूमन भी इसमें आएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
नाइट्रोजन फिक्सेशन बाई, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो किसके द्वारा होता है, तो ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि सॉइल फर्टिलिटी डिपेंड्स ऑन, जो सॉइल फर्टिलिटी है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, डिपेंड करती है सॉइल फर्टिलिटी, तो वो डिपेंड करती है सबके ऊपर। ठीक है, सबके ऊपर मीन्स क्या हुआ, न्यूट्रिएंट्स पर भी, वाटर पर भी, न्यूट्रिएंट्स, वाटर और स्ट्रक्चर सबके ऊपर। ठीक है, तो सॉइल फर्टिलिटी सभी पे डिपेंड करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 का है, 48 है ब्लैक सॉयल इज रिच इन। ठीक है, जो ब्लैक सॉयल है वो रिच है, ठीक है, काली मिट्टी में। ठीक है, काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, तो उसमें क्ले मिलता है। क्या मिलता है, सबसे ज़्यादा क्ले मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 कह रहा है रेड सॉयल कलर ड्यू टू, रेड सॉयल कलर ड्यू टू, तो ये आयरन ऑक्साइड के द्वारा, जितना ज़्यादा आयरन ऑक्साइड होगा उतनी मिट्टी लाल दिखाई देगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है सॉयल कंजर्वेशन इंक्लूड्स, जो सॉयल कंजर्वेशन है उसमें क्या क्या इंक्लूड है, तो अफॉरेस्टेशन, ट्रेस फार्मिंग, कंटूर प्लगिंग, ये सारे। ठीक है, इसमें सब कुछ ये निहित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है लेटेराइट सॉयल फाउंड इन, जो लेटेराइट सॉयल है, ठीक है, मिलती है, लेटेराइट सॉयल कहाँ मिलती है, डिजर्ट, हाई रेनफॉल, तो ये हाई रेनफॉल जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है, वहाँ पर ये मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है सॉयल टेक्सचर डिपेंड्स ऑन, जो सॉयल टेक्सचर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मिट्टी बनावट। ठीक है, जो मिट्टी बनावट है वो डिपेंड करता है पार्टिकल साइज पर। ठीक है, जो मिट्टी के पार्टिकल हैं उनका साइज क्या है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, सैलाइन सॉयल कंटेंस, जो लवणीय मिट्टी है उस लवणीय मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो साल्ट सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 एल्कलाइन सॉयल पीएच, क्षारीय मिट्टी का पीएच कितना होता है, तो क्षारीय मिट्टी का पीएच है मोर देन 7। ठीक है, ठीक है, मोर देन 7 एल्कलाइन सॉयल, क्षारीय मिट्टी। ठीक है, तो मोर देन 7 होगा, यानी 7 से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो बी सही होगा, इसका क्या होगा, 7 से ज़्यादा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55 कह रहा है सॉयल एयर इज, मिट्टी की वायु नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट होती है, मिट्टी की जो वायु है वो इम्पॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पोल्यूशन मीन्स, प्रदूषण का अर्थ क्या है, तो प्रदूषण का क्या अर्थ है, कंटामिनेशन, इसका मतलब क्या है, कंटामिनेशन। ठीक है, प्रदूषण फैलाना। नेक्स्ट है एयर पोल्यूशन सोर्स, एयर पोल्यूशन का सोर्स क्या है, एयर पोल्यूशन का सोर्स क्या है, व्हीकल, इंडस्ट्रीज, बर्निंग, ऑल। ठीक है, इसमें क्या सही होगा, इसमें सही होगा ऑल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58 कह रहा है CO2 काजेज। ठीक है, जो CO2 है उसका कारण क्या है, तो ये क्या करती है, CO2 ग्लोबल वार्मिंग करती है, क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 59, ये कह रहा है एसिड रैन कास्ड बाई, जो एसिड रैन है यानी जो वर्षा है, अम्ल वर्षा है, अम्ल वर्षा का कारण क्या है, SO2 और NO2। ठीक है, क्या कारण है, SO2 और NO2। ठीक है, एसिड रैन काज बाई काज SO2 NO2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर कह रहा है ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स फ्रॉम, जो ओजोन लेयर है प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम, यानी ओजोन परत बचाती है, तो किससे बचाती है, हमें अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है, किससे, अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 61 वाटर पोल्यूशन अफेक्ट्स ऑन, जल प्रदूषण प्रभावित करता है किसको, तो ये सबको करता है, जल प्रदूषण सबको प्रभावित करता है। ठीक है, प्लांट्स को भी, एनिमल्स को भी और ह्यूमंस को भी। 62 कह रहा है नॉइज पोल्यूशन मेजर्ड इन। ठीक है, जो नॉइज पोल्यूशन है वो मेजर करता है, यानी ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, तो किसके द्वारा, डेसिबल के द्वारा, किसके द्वारा मेजर करते हैं, डेसिबल के द्वारा मेजर करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मल पोल्यूशन इज, जो तापीय प्रदूषण है वो हीट को इंक्रीज करता है, क्या करता है, हीट को इंक्रीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है यूट्रोफिकेशन मीन्स। ठीक है, यूट्रोफिकेशन मीन्स का मतलब क्या है, न्यूट्रिएंट्स इनरिच। ठीक है, पोल्यूशन रिमूवल नहीं, तो न्यूट्रिएंट्स इनरिच,
जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दिख जाएं, उसी को बोलते हैं यूट्रॉफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 65, बीओडी बीओडी बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इंडिकेट करता है किसको? ऑक्सीजन डिमांड को। किसको? ऑक्सीजन डिमांड को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, कह रहा है सीएफसी डैमेज, सीएफसी नुकसान पहुंचाता है तो किसको नुकसान पहुंचाता है? तो ओजोन को। सबसे ज़्यादा ओजोन जो है प्रभावित होती है सीएफसी से। ठीक है, नेक्स्ट है 67, कह रहा है स्मॉग इज, जो स्मॉग है, ठीक है, वो क्या है? तो स्मॉग किसका है? स्मॉग बना है फॉग और स्मॉग। ठीक है, स्मॉग में स्मोक और फॉग दोनों है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, कह रहा है सॉलिड वेस्ट इंक्लूड्स, जो सॉलिड वेस्ट हैं वो इंक्लूड हैं। ठीक है, ठोस अपशिष्ट इंक्लूड हैं, तो ठोस अपशिष्ट में प्लास्टिक भी आता है, मेटल भी आता है, पेपर भी आता है, यानी सभी आते हैं। ठीक है, तो सॉलिड वेस्ट में सब इंक्लूड हैं, प्लास्टिक, मेटल, पेपर, सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, कह रहा है रिसाइकलिंग मीन्स। ठीक है, रिसाइकलिंग मीन्स का मतलब क्या है? पुनर्चक्रण का क्या मतलब है? वेस्ट, रीयूज, बर्निंग, डिस्पोजल, नन। ठीक है, तो 69 में आपका सही होगा आंसर नंबर ए, वेस्ट रीयूज। ठीक है, वेस्ट रीयूज, जो भी वेस्ट हो जाएगा उसका हम पुनः उपयोग कर सकें तो इसी को बोलते हैं रिसाइकलिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 69 के बाद 70 क्वेश्चन नंबर, ग्रीन हाउस गैसेस, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो क्या हैं? CO2 भी है, CH4 भी है, N2O भी, यानी सभी हैं इसमें। क्या हैं? सभी, ऑल। ठीक है, ये सही होगा आपका। 71 क्वेश्चन नंबर कह रहा है प्राइमरी पोल्यूटेंट, जो प्राइमरी पोल्यूटेंट हैं, जो प्राथमिक प्रदूषक हैं, डायरेक्ट इमिशन, सेकेंडरी, मिक्स्ड, नन। तो ये डायरेक्ट इमिशन को बताते हैं। ठीक है, यानी प्राइमरी जो पोल्यूटेंट हैं वो डायरेक्ट इमिशन को बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 72, सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या है? तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या है? फॉर्म्ड इन एयर। ठीक है, ये किसके द्वारा बनते हैं? ये एयर के रूप में होते हैं, हवा के रूप में होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, मिनी माटा डिजीज कास्ड बाई, जो मिनी माटा रोग है वो किससे? तो मिनी माटा मरकरी से होता है। किससे होता है? मरकरी, जिसको HG बोलते हैं। ठीक है, चलिए ब्लू बेबी सिंड्रोम, नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, ब्लू बेबी सिंड्रोम ये क्या है? ये किससे होता है? तो ये नाइट्रेट से होता है। किससे होता है? नाइट्रेट से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, पोल्यूशन कंट्रोल इंक्लूड्स, जो पोल्यूशन है वो कंट्रोल करता, किसको कंट्रोल करता है? अवेयरनेस को, टेक्नोलॉजी को, लॉ को, तो ये सभी को। ठीक है, ऑल, सबको। ठीक है, प्रदूषण नियंत्रण सभी को होता है। ठीक है, या सभी से होता है कह लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, जिसमें से जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े हैं उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उसमें से लगभग 30 क्वेश्चंस हमने लिए हैं और वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे इनके बारे में। 75 कंप्लीट हो गए हैं और अभी आपके 30 क्वेश्चन हैं, यानी टोटल मिला करके 105 क्वेश्चन हो जाएंगे और इन्हीं में से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम पेपर में। ठीक है, इसको आप लोग सभी लोग पढ़िए ढंग से। ठीक है, चलिए देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, पारिस्थितिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो पारिस्थितिकी जनक किसको कहा जाता है? अर्नेस्ट हैकल को कहा जाता है। यहाँ देखो रिटर नहीं दिया है तो क्या लगा देंगे? अर्नेस्ट हैकल। ठीक है, हालांकि लगाएंगे हम सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल को। ठीक है, पहली बात तो दोनों ऑप्शन दिए नहीं मिलेंगे आपको, जहाँ मिलेंगे भी वहाँ अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, तो अर्नेस्ट हैकल भी हैं और रिटर भी हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर द प्लेस वेयर एंड ऑर्गेनिजम्स लाइव। ठीक है, किस शब्द का उपयोग उस स्थान के लिए किया जाता है जहाँ कोई जीव रहता है? तो उसके लिए हम हैबिटेट का उपयोग करते हैं। एक जो वर्ड है उसे क्या बोला जाता है? हैबिटेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विच टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट इन नेचर। ठीक है, प्रकृति में कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड, कौन सा इकोलॉजिकल पिरामिड हमेशा सीधा होता है? तो पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो हमेशा सीधा मिलता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ डिकम्पोजर इज एन इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में अपघटकों की क्या भूमिका होती है? दे प्रोड्यूस फूड,
दे कंज्यूम प्लांट्स, दे ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर। जो अपघटक होते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच प्रोसेस इन्वॉल्व ग्रेजुअल चेंजेस इन स्पीसीज कंपोजिशन ओवर टाइम। कौन सी प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया समय के साथ प्रजातियों के क्रमिक परिवर्तन को दर्शाती है। तो इसमें आपका आंसर सही होगा सक्सेशन। क्या दर्शाती है, जो ग्रेजुअल चेंजेस हैं, ठीक है, वो सक्सेशन को दर्शाता है, ठीक है, सक्सेशन कैसे हो रहा है, ठीक है, इसको दर्शाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है व्हाट इज मीन्ड बाई कैरिंग कैपेसिटी इन इकोलॉजी, ठीक है। जो कैरिंग कैपेसिटी है इकोलॉजी में, जो कैरिंग कैपेसिटी है उससे क्या आपका अभिप्राय है, उसका क्या मतलब है, ठीक है, उसका मतलब क्या है। तो इसका आंसर सही होगा आपका मैक्सिमम पॉपुलेशन सपोर्टेड, ठीक है, जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो सपोर्ट करती है इकोलॉजिकल की कैरिंग कैपेसिटी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच इंटरेक्शन बेनिफिट बोथ स्पीसीज इन्वॉल्व। कौन सा अंतःक्रिया, ठीक है, दोनों प्रजातियों को लाभ पहुंचाती है। तो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था जो म्यूटलिज्म है, ये दोनों को लाभ पहुंचाती है, ठीक है। और पैरासिटिज्म में एक व्यक्ति लाभान्वित होता है और एक को हानि होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज द टर्म फॉर ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन प्रोड्यूसर। उन जीवों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है जो उत्पादकों को खाते हैं। जो उत्पादकों को खाएंगे उन्हें हम क्या नाम देंगे, तो उन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर कहेंगे। क्या कहेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है व्हाट इज एन इकोटोन इन इकोलॉजी। इकोटोन क्या होता है, इकोलॉजी में जो इकोटोन है वो क्या होता है। तो वो है, इकोटोन का मतलब है अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम। दो इकोसिस्टम के बीच का जो ट्रांजिशन जोन है उसी को हम इकोटोन कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर विच कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम इंक्लूड्स लाइविंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या बोलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इकोसिस्टम का कौन सा घटक जीवित जीवों को शामिल करता है। तो कौन सा घटक जीवित जीवों को शामिल करता है, तो ये बायोटिक, ठीक है, कौन सा, बायोटिक जो है यानी कि जैवीय जो घटक होते हैं, ठीक है, वो इनको शामिल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये कह रहा है व्हाट डज फाइटोजियोग्राफी स्टडी। फाइटोजियोग्राफी क्या अध्ययन करती है, तो ये प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन को अध्ययन करती है। पीछे हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हु प्रपोज्ड द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है, हु प्रपोज्ड द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था वेगनर ने। किसने दिया था, वेगनर ने। ये भी क्वेश्चन हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट आर एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज क्या है, तो ये जो स्पेसिफिक एरिया में जो रिस्ट्रिक्टेड स्पीसीज होती है उन्हीं को हम एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 विच रीजन डज इंडिया बिलोंग टू इन फाइटोजियोग्राफी, ठीक है। जो फाइटोजियोग्राफी है, फाइटोजियोग्राफी में भारत किस क्षेत्र में आता है, तो ये आपका आता है ओरिएंटल में। किस में आता है, ओरिएंटल जोन में, ठीक है। चलिए ओरिएंटल रीजन में आता है भारत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है व्हाट इज मीन्ट बाय डिस्पर्सल ऑफ प्लांट्स। पौधों के विसरण से क्या अभिप्राय है, तो सेपरेट ऑफ प्लांट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। इसका आंसर सही होगा बी वाला, ठीक है। सेपरेट ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स स्प्रेड हो जाते हैं मतलब फैल जाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विच फैक्टर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर वेजिटेशन डिस्ट्रीब्यूशन। वनस्पतिक या वनस्पति वितरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, तो सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, तो ये क्लाइमेट। ये क्या है, ये क्लाइमेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ये कह रहा है व्हाट आर रेलिक स्पीसीज। ये भी क्वेश्चन हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो एंशियंट सर्वाइविंग स्पीसीज है, ये क्या है, ये एंशियंट सर्वाइविंग स्पीसीज हैं। यानी हम वहाँ पे पढ़े थे ओल्ड सर्वाइविंग स्पीसीज, यहाँ पर पढ़ रहे हैं एंशियंट, मतलब जो प्राचीन जो स्पीसीज हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है रेलिक स्पीसीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 18 नंबर कह रहा है आइसोलेशन ऑफ पॉपुलेशन लीड्स टू विच प्रोसेस, ठीक है। जनसंख्या के अलगाव से कौन सी प्रक्रिया होती है, तो जनसंख्या के अलगाव से क्या होता है, तो इसके लिए होता है स्पेसिएशन, ठीक है, स्पेसिएशन, ठीक है। ये होगा आपका आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है व्हाट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉयल। अपर मोस्ट जो
लेयर है, ठीक है, सॉयल की, उसे ए हॉरिजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ए हॉरिजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है व्हाट इज ह्यूमस इन सॉयल। मिट्टी में ह्यूमस क्या होता है? तो मिट्टी में जो ह्यूमस है वो होता है आपका ऑर्गेनिक मैटर। क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर। ये भी क्वेश्चन हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सॉयल टाइप इज बेस्ट फॉर प्लांट ग्रोथ, ठीक है, पौधों की वृद्धि के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है? तो सैंडी सॉयल, क्ले सॉयल, लोमी सॉयल। कौन सी? लोमी सॉयल जो है वो सबसे अच्छी होती है, ठीक है, किसके लिए? प्लांट की ग्रोथ के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है व्हाट डज सॉयल पीएच इंडिकेट, ठीक है, मिट्टी का पीएच क्या दर्शाता है? एसिडिटी ऑफ या एल्कलिनिटी, ठीक है, क्षारीयता या कह लीजिए लवणीयता, और एसिडिटी मतलब अम्लीयता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है 23, ठीक है, व्हाट इज सॉयल इरोजन। जो सॉयल इरोजन है वो क्या है? मिट्टी या पर्दन क्या है? तो रिमूवल ऑफ टॉप सॉयल। क्या है? रिमूवल ऑफ टॉप सॉयल। ऊपर की जो सॉयल होती है वो रिमूव हो जाती है हवा के द्वारा या वाटर के द्वारा, उसी को बोलते हैं इरोजन, सॉयल इरोजन बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 कह रहा है विच प्रोसेस हेल्प इन सॉयल कंजर्वेशन, ठीक है, मिट्टी संरक्षण में कौन सी प्रक्रिया सहायक है? तो कौन सी प्रक्रिया सहायक है? अफॉरेस्टेशन। मिट्टी संरक्षण में पूछा जा रहा है, मिट्टी संरक्षण मतलब सॉयल कंजर्वेशन में हम कौन सी प्रोसेस को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे? तो यहाँ पर जो है ये अफॉरेस्टेशन जो होगा, यानी नए नए जंगलों को लगाना, नए नए पौधों को लगाना, ठीक है, उससे मिलकर के एक फॉरेस्ट को तैयार करना, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा सॉयल कंजर्वेशन का सबसे अच्छा अ, स्रोत है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 कह रहा है व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन इन सिटीज। शहरों में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, तो जो मुख्य कारण है शहरों में वो है व्हीकल्स को चलाना। किसको चलाना? व्हीकल को चलाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, वैश्विक तापमान के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? ठीक है, जो वैश्विक तापमान है उसके लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार होगी? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 कह रहा है व्हाट कॉज एसिड रेन। अम्ल वर्षा का क्या कारण है? तो अम्ल वर्षा का कारण क्या है? SO2 और NO2 का गिरना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है व्हाट डज BOD मेजर इन वाटर, ठीक है, जल में BOD का क्या मापता है? तो जल में BOD क्या मापता है? ऑक्सीजन डिमांड बाई माइक्रोब्स, ठीक है, ऑक्सीजन की डिमांड क्या है माइक्रोब्स के द्वारा, तो ये BOD कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 कह रहा है विच पॉल्यूटेंट डैमेज द ओजोन लेयर। कौन सा प्रदूषक ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है? तो कौन सा प्रदूषक है जो ओजोन को परत पहुंचाएगा? तो ये है आपका CFC। जो CFC है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है आपका 30 क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज यूट्रॉफिकेशन। जो यूट्रॉफिकेशन है वो यूट्रॉफिकेशन क्या है? इंक्रीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर। जो वाटर है, जो जल है, जल में न्यूट्रिएंट्स का की वृद्धि या न्यूट्रिएंट्स का बढ़ना क्या कहलाता है? यूट्रॉफिकेशन कहलाता है, ठीक है। चलिए आज के लिए यहीं तक, और इसी पेपर को आप लोग सही ढंग से पढ़ लेंगे तो आपका मोस्टली हमें उम्मीद है कि 60 से लगाकर 70% तक का पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।